हाय दोस्तों, YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि सेकंड चैप्टर आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान का क्लास 12 से। ठीक है, क्लास 12 से आज आप लोगों को भौतिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे। दोस्तों आज इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को हम बताएंगे विद्युत विभव के बारे में। सबसे पहले तो इस टॉपिक का नाम जान जाते हैं दोस्तों। इस टॉपिक का नाम है आपका स्थिर वैद्युत विभव। क्या है दोस्तों? स्थिर वैद्युत विभव। ठीक है दोस्तों, स्थिर वैद्युत विभव का मतलब क्या है दोस्तों कि हम लोग हमेशा रुके हुए, स्थिर का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल, यानी कि रुके हुए। वैद्युत मतलब होता है दोस्तों करंट, ठीक है ना। और विभव जो होता है वो वैद्युत धारा जब प्रवाहित होती है किसी एक बिंदु पर, इसका विभव हम निकालते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो स्थिर हम लोग विभव के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं? रुके हुए हम लोग विभव के बारे में, वोल्टेज, रुके हुए वोल्टेज के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के अंतर्गत। तो पहला आपका पॉइंट है दोस्तों विद्युत विभव। क्या है? विद्युत विभव। ठीक है दोस्तों, देखिए विद्युत विभव है क्या चीज, ठीक है ना। विद्युत विभव को यदि आप लोगों को डिफाइन करना होगा तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे? विद्युत विभव को कह रहा है दोस्तों कि विद्युत विभव को डिफाइन कीजिए। ठीक है ना, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जी तो कैसे बताएंगे विद्युत विभव को डिफाइन करने के लिए। ठीक है ना, तो कॉपी कलम निकाल लीजिए दोस्तों, और आप लोगों यहां से हम नोट करते जा रहे हैं और आप लोग भी नोट करते रहिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि यदि प्लस क्यू आवेश को, यदि प्लस क्यू आवेश को या आवेश को भी कह सकते हो कि बी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोस्तों विद्युत विभव कहलाता है। प्लस क्यू आवेश को या आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। समझ में आया? आइए देखते हैं दोस्तों, लिख लीजिए यहां पर प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत विभव कहलाता है। अब कहोगे सर जी बी और ए कहां से आप ला दिए इस टॉपिक के अंदर? तो दोस्तों इसका एक फिगर होता है। ठीक है ना, क्या होता है? इसका एक फिगर होता है। अगर हम मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक बिंदु मान लो, इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है ना, इस बिंदु के ऊपर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, क्या है? प्लस क्यू आवेश इस बिंदु के ऊपर उपस्थित है दोस्तों। तो यहां से जब हम कुछ दूरी आगे बढ़ते हैं तो एक बिंदु बी मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? बिंदु ए मिलता है। ठीक है, और इसी से कुछ दूरी पर उपस्थित एक बिंदु बी है। तो बी से ए तक कह रहा है ना कि बी से ए तक, यहां से यहां तक हम लोग जब आवेश लाते हैं दोस्तों तो कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। तो जो यहां से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य होता है दोस्तों, वही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। या फिर इसको कह सकते हो कि दो बिंदुओं के मध्य के अंतर को, विभवांतर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दो बिंदुओं, विभवांतर क्या होता है, तो क्या बताओगे कि दो बिंदुओं के मध्य के अंतर को या दो बिंदुओं के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब विभवांतर को हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। यहां पर आपका ये हो जाएगा भी ए माइनस भी बी इजिकल टू डब्ल्यू बटा क्यू जीरो। अब आप भैया बताओगे कैसे आ गया? कह रहा है दोस्तों कि बी से ए तक ला रहे हैं ना, यानी कि यहां पर हम लोग उल्टा कार्य कर रहे हैं। इधर से इधर नहीं जा रहे हैं हम लोग, इधर से इधर आवेश को लेके नहीं जा रहे हैं, इसका जस्ट विपरीत हम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? जब उल्टा हम आ रहे हैं इधर के साइड से तो ए और माइनस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। तो भी ए माइनस भी बी इजिकल टू डब्ल्यू बटा में क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। अगर इसके मात्रक के बारे में आप लोगों से पूछ दिया जाए दोस्तों तो डब्ल्यू का क्या होता है? जूल होता है। कार्य का क्या होता है? मात्रक जूल होता है। ठीक है,
बटा आवेश का आप लोग जानते ही हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है, जूल बटा कूलाम। और जूल बटा कूलाम को बोलते हैं दोस्तों वोल्टेज। क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है ना, जूल बटा कूलाम। कहोगे सर जी आधा हिंदी आधा अंग्रेजी में लिख रहे हैं, लो भैया यहां पर नोट कर दिए हम कूलाम। ठीक है, कूलाम, जूल प्रति कूलाम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से अब आप लोगों को ये समझ में आ गया, समझ में आया ना। ठीक है, अब आप लोगों को हम बताएंगे दोस्तों केवल विभव के बारे में। यहां पर तो आप लोग विद्युत विभव पढ़े हैं, अब आप लोगों को केवल हम विभव के बारे में बताएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए कह विभव क्या होता है। ठीक है, तो किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को जब हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि जब कोई आवेश अनंत पर हो, ठीक है ना, जब कोई आवेश अनंत पर हो और उसको वैद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो वैद्युत क्षेत्र में लाने के बाद कुछ ना कुछ हम कार्य करते हैं। क्या करते हैं, कार्य करते हैं उस आवेश के ऊपर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विभवांतर, विभव कहते हैं। ठीक है, इसको आप परिभाषित कर लीजिए। कह रहा है कि किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विभव कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। जैसे दोस्तों यहां पर अगर मान लेते हैं कि कोई अनंत, यानी कि यहां से अनंत कोई बिंदु है, अब इधर से जब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि यहां पर बिंदु आपका क्या है, बी था ना, और यहां पर ए था और ये आपका आवेश था प्लस क्यू। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग अनंत से बिंदु बी से, अनंत से क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं ये अनंत कोई क्षेत्र हो गया। ठीक है, यहां से हमको विद्युत क्षेत्र ए में लाने में जितना कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर आपको कर दे रहे हैं। इसको देखिए दोस्तों, यहां पर भी ए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू जीरो होता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, एकांक आवेश को, एकांक आवेश पर किया गया कार्य विभव कहलाता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो। एकांक आवेश पर किया गया कार्य, यानी एकांक आवेश पर किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। समझ में आया दोस्तों, एकांक आवेश पर किया गया कार्य ही विभव कहलाता है जब इसको हम अनंत से लाते हैं तब। ठीक है ना, यदि कि यानी कि अनंत से आवेश को लाने में किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका अगर मात्रक पूछ दिया जाए दोस्तों तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जूल बटा कूलाम। और जूल बटा कूलाम को क्या लिखते हैं दोस्तों, वोल्ट लिखते हैं। होता है कि नहीं होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। एक चीज आप लोगों को हम बता दें दोस्तों, कह रहा है कि अनंत से हम ला रहे हैं। ठीक है ना, तो अनंत से जब कभी भी हम लोग वैद्युत क्षेत्र में आवेश को लाते हैं तो उसका मान शून्य होता है। एक नोट यहां पर कर लीजिएगा आप लोग, यहां पर एक नोट में कर लीजिएगा कि यदि बी बिंदु से, बी बिंदु को अनंत मान लिया जाए, मान लिया जाए तब
तब विभव का मान शून्य होता है। दोस्तों अगर हम इस बी बिंदु को अनंत अगर हम मान लेते हैं तो उस कंडीशन में विभव का मान हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। इस समय में जब हम बी बिंदु को अगर अनंत मान लेते हैं, जब तक वो वैद्युत क्षेत्र में है तब तक तो आपके पास विभव उत्पन्न होगा, लेकिन जैसे ही इसको अगर हम अनंत मान लेंगे दोस्तों तो उस कंडीशन में विभव का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात भी ए बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, भी ए बराबर 0 हो जाएगा, सॉरी बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ए बराबर हम लोग करेंगे दोस्तों तो भी ए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू हो जाएगा। और दूसरे कंडीशन में अगर बी बिंदु को हम लोग अनंत मान ले रहे हैं दोस्तों तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कार्य करेगी नहीं, अर्थात वहां पर विभव आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला बताते हैं, अगर 1 वोल्ट आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों तो आप इसको 1 वोल्ट को कैसे परिभाषित करोगे। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य होता है दोस्तों वही क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। अभी कहोगे सर जी इसमें कंफ्यूजन कर रहे हो आप, कंफ्यूजन एकदम बिल्कुल आपको क्लियर हम कर दे रहे हैं दोस्तों। वहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वैद्युत क्षेत्र अनंत से ला रहे थे और यहाँ पर 1 वोल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि यदि एकांक आवेश को, यदि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, 1 वोल्ट कहलाता है। अब इसका जो होता है दोस्तों आप लोगों से बता दें, V बराबर क्या हो जाता है, W बटा में Q। V बराबर W बटा Q। देखिए यहां पर एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। दोस्तों केवल आपको अगर परिभाषा याद रहेगा ना तो पक्का एकदम बिल्कुल हम गारंटी आप लोगों से कह रहे हैं दोस्तों, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप डिफाइन अपने आप कर लोगे। ठीक है, कह रहा है कि एकांक आवेश को, एक बार और आपको समझा देते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, सुनिए इसको ध्यान से। एकांक आवेश पर किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य विभव का 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, एकांक आवेश पर कह रहा है कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है ना, 1 वोल्ट कहलाता है, सॉरी 1 वोल्ट कहलाता है। दोस्तों अगर इसके हम मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं तो इसका मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, विभव का जूल बटा कूलाम होता है, और इसका मात्रक क्या हो जाता है दोस्तों, वोल्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। अगर हम वैद्युत विभव के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों तो वैद्युत विभव बराबर, देखिए यहां पर W बटा Q होता है, और Q बराबर क्या होता है दोस्तों, I इंटू टी होता है। इसका दूसरा मात्रक हम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, Q बराबर I इंटू टी होता है। यहां पर कर लीजिए, कहोगे सर जी कहां से ला दिया, I इंटू टी। ठीक है ना, I इंटू टी होता है, और I का मतलब एम्पियर। हम लोग क्या किसमें नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, धारा को एम्पियर में नापते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और यहाँ पर समय का T ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, अगर इसकी बीमा निकालना चाहते हैं तब V बराबर ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, W बटा में I इंटू टी, और इसका मात्रक जब निकालेंगे दोस्तों तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल बटा में एम्पियर कूलाम, एम्पियर सेकेंड, क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, जूल
बटा में एम्पियर सेकेंड, या इसको लिख सकते हो आप, ऊपर ले जाओगे तो लिख सकते हो जूल एम्पियर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, लिख सकते हो ना दोस्तों, एम्पियर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स लिख सकते हो। अगर इसकी बीमा के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसकी बीमा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जूल की क्या होती है, हाँ जूल का क्या हो जाएगा, बोलो भाई, MLT -2L हो जाएगा, ठीक है ना। और बटा में आपका क्या दिया हुआ है, इसका इधर लिख देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, ठीक है। इसकी बीमा अगर हम निकाल देते हैं तो बीमा क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका जूल का क्या हो जाएगा, MLT -2, बल होता है ना, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है। कार्य बराबर यानी कि W बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है ना, या F इंटू एस होता है। तो डी को हम किस में नापते हैं, लंबाई में नापते हैं, तो इसका L हो जाएगा और बल का क्या हो जाएगा, MLT -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका L, ठीक है दोस्तों। और बटा में A और T हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि A और T। जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे भैया तो ये हो जाएगा आपका ML² T का पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो एक माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और A का पावर -1, ये आपकी बीमा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए दोस्तों। डेली आप लोगों को हम एक चैप्टर पढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है, एक टॉपिक डेली पढ़ाते हैं, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।